झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के बैनर तले विधिक सेवा सह जागरूकता का रथ आज हाईस्कूल म्यूजियम पहुंचा, जिसमें मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव महोदय अभिनव कुमार के साथ साथ एलएडीसी उत्तम कुमार, सरिता बर्मन उपस्थित रहे। जहां इस जागरूकता कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों को कानूनी सलाह देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। सचिव अभिनव कुमार ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि सरकार की ओर से आम लोगों के लिए ऐसी योजनाएं चलाई गई है जिसका कानूनी लाभ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लिया जा सकता है। उन्हें छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ पर सभी काम निःशुल्क होता है, सिर्फ आपको इस ऑफिस में पहुंचकर अपनी समस्या से संबंधित आवेदन देना है। आपको हर तरह से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सुविधा मुहैया कराया जाएगा। वहीं एलएडीसी उत्तम कुमार ने गुड टच एवं बैड टच को लेकर जानकारी दिया। कार्यक्रम के दौरान 2 दिव्यांग छात्र छात्राओं को कृत्रिम संसाधन भी दिए गए। जिला सहित आसपास की खबरें रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। लीजिए छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, उनका पूरा अनकट संबोधन जरूर सुनिए। जानबूझकर करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। और ये देखिए, यहाँ पे जो आए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आप लोग को बताने आए हैं, हर एक बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं सबको एक बेसिक जानकारी कम से कम ये होनी चाहिए। देखिए, एक अंदाजा सबको होगा कि कोर्ट कचहरी इसके बारे में हमारे समाज में, जैसे आप अपने घर में देखते होंगे, आपके मम्मी पापा, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त के घर में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कोर्ट कचहरी। सब लोग डरते हैं कोर्ट कचहरी से, कहीं जाना ना पड़े, जाएंगे तो कहाँ से पैसा आएगा इतना इधर उधर वकील साहब को देने का, कोर्ट में फीस देने का। घर में किसी तरह माँ बाप बच्चे को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अब कोर्ट कचहरी का अगर कभी चक्कर लगा तो कैसे होगा, कैसे चलेगा, पढ़ाई रुक जाएगा। कुछ कुछ लोग के तो इतनी गरीबी ज्यादा है कि घर से सामान बेच के लोग कोर्ट कचहरी का केस चलाते हैं। कोर्ट कचहरी का भी जो केस होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो आप लोग जानते हो, जो केस थाना से संबंधित होता है, पुलिस से संबंधित, मारपीट, किसी प्रकार का कोई क्राइम हुआ, कोई घटना की गई, तो एक तो वो केस हुआ जिसको थाना के थ्रू कोर्ट में जाता है। एक केस आप लोग देखी होगी, जमीन जायदाद का भी केस होता है। घर के आसपास देखो, 2 घर में लड़ाई है, कभी कोई रास्ते के लिए लड़ाई, आपके क्षेत्र में भी जैसे मिहिजाम जो क्षेत्र है इसमें भी काफी जमीन जायदाद के, रास्ते का और इस टाइप का भी बहुत सारा केस होता है। हम लोग कभी कभी केस हिम्मत नहीं करते हैं कि केस करें, भले हम अपनी जगह सही होंगे। क्यों हिम्मत नहीं करते हैं? थाना, पुलिस और इतना पैसा खर्च कैसे होगा? एक तो ऑलरेडी आदमी अपनी परेशानियों में है, पैसे की कमी है, और अपने हक को लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़े तो आदमी अपने वाजिब हक को, जो उसका लीगल अधिकार है, जो कानूनी हक है, वो भी नहीं ले पाता है कि हक लेने में भी पैसे लग रहे हैं। कोर्ट का जो सिस्टम है इस और सरकार दोनों ने इस चीज को देखा कि जो लोग फाइनेंशियल मतलब पैसे से थोड़ा कम मजबूत हैं, वो लोग अधिकार और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो स्कीम होती है उसका भी नहीं कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा उपयोग। और सही पूछिए तो गवर्नमेंट की ज्यादातर स्कीम उनके लिए होती है जिनको उस स्कीम की मदद की जरूरत है। हर आदमी को गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग अपने आप को चलाने के लिए, ये इसके अलावा कोर्ट कचहरी में आने में लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए भी स्कीम चलाती है। दिक्कत क्या है कि लोग को स्कीम का पता नहीं होता है। तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं क्या स्कीम है। मान लीजिए मैं अपने आप को रखता हूं या आपके बीच किसी बच्चे को रखता हूं। मान लीजिए कि आपके साथ कोई घटना होती है। घटना दोनों तरह की हो सकती है। मान लीजिए कोई रोड पे लड़ाई करता है आपसे, कोई आपसे कुछ चुराता है, या तो आपके जमीन जायदाद का मसला होता है। आपके पास इतने पैसे नहीं है कि वकील रखिए और जाके कोर्ट में रोज केस चलिए, 2 साल 3 साल केस चलेगा, तो इतना दिन कहां से पैसा हर डेट का लाएंगे। तो सरकार ने क्या किया कि कुछ लोगों के लिए सारे खर्च को फ्री कर दिया। वकील से लेके केस करने का, कोर्ट का फीस, इस सब को फ्री कर दिया। कैसे फ्री किया बताते हैं। अच्छा, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। कौन से लोग हैं पहले ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले कोई भी SC ST समुदाय से, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति,
इसके कोई भी रहेंगे लोग, जैसे बड़े रहें, बुजुर्ग रहें, कम उम्र के रहें, 18 के नीचे के रहें, सबको ये सुविधा प्राप्त है कि उनको कोई एडवोकेट नहीं, उसका पैसा नहीं लगेगा। कोई कोर्ट में अगर फीस लगती है तो वो भी उनको नहीं लगेगा। अगला, महिला किसी भी उम्र की हो, उसको कोर्ट में न वकील का खर्चा, न कोर्ट के फीस का खर्चा। तीसरे, कोई दिव्यांग है, किसी को पैर में चलने, सुनने, देखने या किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो उसके लिए। चौथे, कोई मजदूर है जो फैक्ट्री में काम करता है, असंगठित क्षेत्र का वो मजदूर है, उसके लिए भी। ऐसे मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में तो वैसे बाढ़ नहीं आता है लेकिन सूखा पड़ता है हमारे क्षेत्र में, तो ऐसी कोई आपदा आती है जिसके कारण लोगों को यहां से वहां काफी गरीबी और मुश्किल का सामना पड़ता है, वैसे लोगों के लिए टोटली फ्री है। झारखंड में हमारे एक और समस्या है, पूरे झारखंड में बहुत ज्यादा, वो है कि यहां से लोगों को बहला फुसला के दूसरे जगह ले जाके काम करवाया जाता है। सही काम, गलत काम, हर तरीके का काम, मतलब कि बच्चों को गायब करना या बेचना, ये काफी ज्यादा गरीबी के कारण हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, तो इसके अगर इसका कोई शिकार है, ऐसा कोई बच्चा या बड़ा है, तो उसको भी कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का कोई फीस, कोई एडवोकेट का फीस नहीं लगेगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, तीनों में से ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो, तो उसके लिए भी यही सुविधा है, उसको भी कोई पैसा, कोई वकील या कोई भी कोर्ट का फीस नहीं लगेगा। अच्छा, ये तो हम बता दिए कि कोई फीस नहीं लगेगा, कुछ आपको पैसा नहीं देना होगा, लेकिन कैसे, इसका तरीका है। तरीका क्या है कि हर सिविल कोर्ट में, जितना भी पूरे देश में जिला में सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट का मतलब कोर्ट जहां जज बैठते हैं, जहां फैसला होता है, वहां पे एक ऑफिस होता है। इस ऑफिस का नाम आप लोग ध्यान से सुने, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, शॉर्ट में इसको कहते हैं DLSA। यहां जाके बस उनको आवेदन देना होता है कि भाई मैं ST हूं, मैं SC हूं, मैं महिला हूं, मैं कोई भी ऐसा आदमी हूं जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, मैं दिव्यांग हूं। अब बस जाके वहां एक आवेदन दीजिए कि मुझे एक केस करना है या मेरे ऊपर कोई केस हो गया है और हमको इतना पैसा नहीं है कि हम वकील रखे पैसा देके, या फिर हम कोर्ट का जो कचहरी का फीस है, कोर्ट फी होता है, वो दे सकें। तो एक एप्लीकेशन मात्र से आपकी सारी जो ये समस्या है कोर्ट कचहरी की, ये सुलझ जाएगी। आपको एडवोकेट फ्री में दे दिया जाएगा DLSA के द्वारा। कोई अगर आपको फीस एडवोकेट के अलावा लगता है वो भी आपके लिए DLSA दे देगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग आपकी डिस्ट्रिक्ट में इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप लोग के बीच इस गर्मी में क्यों आए हैं? क्योंकि अभी भी बहुत लोग को ये पता नहीं है। और कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों ने सोचा कि स्कूल में चलते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों से समझदार कहते हैं कि कोई नहीं होता है समाज में। इसीलिए एक कहावत है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो होता है वो बड़ों से ज्यादा समझने और कुछ करने की क्षमता रखता है। इसीलिए सोचे कि आप लोग के बीच आके बताएं। अब आप लोग मेरे जाने के बाद सोचे, मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं किसी रिश्तेदार के घर में, वहां सुने कि कोई बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मम्मी पापा लोग या कोई रिश्तेदार है, उन लोग बात कर रहे हैं कि भाई केस है, कैसे होगा, कैसे चलेगा, बच्चा का फीस भी देना है, इसको भी करना है, परिवार भी चलाना है। तो आप वहां पे भले हाई स्कूल के छात्र हो, लेकिन अगर आपने ये जानकारी किसी को भी दी कि भाई केस कचहरी है तो इतना क्या टेंशन है, अपना वकील ले लीजिए फ्री में, अपना कोर्ट फी कोई है उसको माफ करा लीजिए, इसमें इतना सोचना क्या है? तो पहले जमाना का बात था। आज के दिन में कोर्ट कचहरी तो कोई बात ही नहीं है, फ्री में लीजिए जाके। तो आपके एक ये चीज बताने से आप सोच नहीं सकते हो कितनी बड़ी समस्या का आप लोग निदान कर दोगे। कहने के लिए हाई स्कूल का बच्चा, लेकिन वो एक बड़े बुजुर्ग को जो उसका घर बार चला रहा है, उसकी समस्या को 1 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इस चीज को सारे बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं और आप लोग सब लोग ध्यान से याद रखना, कहीं सुनो कि कोर्ट कचहरी में कोई परेशान हो रहा है, घर में काम करने पड़ता है, तो बच्चे से ज्यादा देश और समाज का नुकसान है। अगर ऐसा बच्चा कोई प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल जी, कोई किसी के भी कॉग्निजेंस में नोटिस में आता है, तो उसका एक
क्या क्या नीड है ऐसे करके दें, तो डीएलएसए अपने लेवल से और डीएलएसए डीसी मैडम जो पूरा जिला प्रशासन है उसके लेवल से हम लोग प्रयास करेंगे कि उस बच्चे को कहीं किसी स्कीम से जोड़ के उसके आगे फ्यूचर का पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, ये सब का कुछ हम लोग करें। तो जैसा जैसा बच्चा का आवेदन आएगा, जैसी जरूरत होगी, हम लोग वैसे वैसे उसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे जितना हम लोग कर सकते हैं। सारा एप्लीकेशन बना के डीएलएसए को भेजना चालू कीजिए। जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग अलग अलग स्तर से उसको किसी तरीके से शूट आउट करने का फुल्ली प्रयास करेंगे। ठीक है।